हेलो भक्तों, राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्यों जगन्नाथ जी भगवान की हर 12 वर्ष में रथ यात्रा निकाली जाती है और क्यों वो जगन्नाथ रूप में आए भगवान श्री कृष्ण। क्यों सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी और बलराम जी की जो प्रतिमा है वह लकड़ी के आकार की है और क्यों अधूरी है। आइए जानते इस वीडियो के माध्यम से। इसीलिए प्रेम से बोलो राधे राधे। सभी कहानियों को, सभी कथाओं को मैं आपको एक एक करके सुनाऊंगी, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ स्वरूप में आने के बाद में उनकी बहन सुभद्रा ने जगन्नाथ जी भगवान से कहा कि मुझे पूरा नगर घूमना है, पूरी जगन्नाथपुरी घूमनी है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा की इच्छा को पूरा करने के लिए 3 रथ बनवाए। कहा जाता है कि पहले रथ में भगवान श्री कृष्ण ने बलभद्र जी यानी बलराम जी को बैठाया और दूसरे रथ में अपनी बहन सुभद्रा जी को बैठाया और तीसरे रथ में स्वयं बैठ गए थे। आगे आगे बलभद्र जी का बलराम जी का रथ चल रहा था, बीच में सुभद्रा जी का, और लास्ट में चल रहा था भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी का रथ चल रहा था। कहा जाता है कि रास्ते में चलते चलते सुभद्रा ने कहा कि मुझे अपनी मौसी के घर भी जाना है, यानी गुंडीचा के घर भी जाना है। और 7 दिनों के लिए सुभद्रा जी, बलराम जी, जगन्नाथ जी गुंडीचा के घर रुकते हैं। इसके बाद में हर 12 वर्ष में यही रथ यात्रा निकाली जाती है और इसी प्रकार 7 दिनों तक वे गुंडीचा के घर पर रहते हैं। और दूसरी मान्यता यह मानी जाती है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाले जाने। कहा जाता है कि जब कंस को पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण जो उन्हें मारने वाले हैं, देवकी के 8वें जो पुत्र है वह है गोकुल में, उन्हें जैसे ही पता चला तो कहा जाता है कि कंस ने अक्रूर को भेजा गोकुल और कहा कि कृष्ण और बलराम को यहाँ लेकर के आओ, मैं उनको मार डालूंगा। तभी कहा जाता है अक्रूर जाता है गोकुल और जाकर के सभी बातें बताता, ये नहीं बताता कि वो मारने के लिए बुला रहा है। उन्होंने कहा कि कंस ने आपको बुलाया है, वो अपनी सभा में, अपने महल में इस जो कार्यक्रम हो रहे हैं, अपनी सभा में, अपने महल में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें आपको शामिल करना चाहते हैं। जैसे हमसे कोई कह दे कि आपको कोई शहर में बुला रहा है गांव से, तो हमें अच्छा लगता है, हम जाना चाहते हैं शहर कैसा होता है हम जानना चाहते हैं। तो उसी प्रकार नंद बाबा से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माँ मुझे जाने दीजिए, पिताजी मुझे जाने दीजिए, मुझे गांव में नहीं रहना, मुझे शहर देखना है एक बार के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जिद की कि सभी ने ये कहा कि हाँ एक बार जाने दीजिए। तो नंद बाबा ने कहा कि हाँ मेरा पुत्र है, कि गांव गांव में क्या रहेगा, एक बार ये शहर भी देख करके आए। तो शहर घूमने की भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई और अक्रूर उन्हें रथ में बैठाकर लेने के लिए आया था। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जैसे रथ में बैठते हैं तो सारी जो गोपियाँ हैं, ब्रजंगनाएं हैं, ग्वाल बाले हैं, गाय हैं और यशोदा मैया है, राधा रानी, सभी रथ के पीछे भागती रहती है। और सभी जो ग्वाल वाले कहते हैं कि ऐसा आया है मथुरा का वह व्यक्ति अक्रूर जो आज रथ में बैठा करके हमारे प्रभु को ले गया है। तो आज के दिन को वे रथ यात्रा के रूप में याद रखेंगे। तो इसीलिए जगन्नाथ रूप में भगवान श्री कृष्ण की रथ यात्रा निकाली जाती है। दूसरा कारण यह माना जाता है रथ यात्रा। अब हमें यह तो पता चल गया है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, क्यों भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ स्वरूप में आए थे। इसके पीछे काफी सारी मान्यताएं मानी जाती है। उनमें से 3 प्रसिद्ध मान्यताएं। पहली मान्यता यह मानी जाती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और वह सोते सोते कह रहे थे राधा 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 राधा। ये सुनकर के भगवान श्री कृष्ण पत्नियां थी, वह सोचती है कि भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी से दूर हुए तो इतना वर्ष हो गया, इतना समय हो गया, फिर भी राधा रानी को अभी तक नहीं भूले हैं। ऐसा क्या है राधा रानी में, ये सोच करके वह रोहिणी माता के पास जाती है और जाकर होती है भगवान श्री कृष्ण की। रोहिणी माता से कहती है कि आप हमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाएं सुनाइए। यह सुनकर के रोहिणी माता कहती है कि मैं आपको कैसे उनकी कथा सुना सकती हूँ, उनकी कथा ही ऐसी है जो मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ। ऐसी कथा है जिसे सुनकर अगर भगवान श्री कृष्ण उस कथा को सुन लेंगे ना, अगर कान्हा उस कथा को सुन लेगा ना, बलराम उस कथा को सुन लेगा ना, तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे, वो दुखी हो जाएंगे। मैं आपको ये कथा नहीं सुना सकती हूँ, उनकी जो कथा है उसमें बहुत दुख छिपा हुआ है, मैं आपको ये कथा नहीं सुना सकती हूँ। ये सुनकर के रानियां जो जिद करने लग जाती, तभी रोहिणी माता से सुभद्रा माता कहती है कि हे माता आप सुना दीजिए, मैं द्वार पर खड़ी हो जाती हूँ, पहरेदारी कर लूंगी, मैं श्री कृष्ण और बलराम जी को अंदर नहीं आने दूंगी। ये कहकर के माता रोहिणी तो देवियों को कथा सुनाना प्रारंभ करती है, तो रानियों को कथा सुनाना प्रारंभ करती है और बाहर सुभद्रा जी खड़ी हो जाती है। लेकिन सुभद्रा जी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मिलन की, विरह की जो पीड़ाओं
को सुनती है, सुख दुख के बारे में जब सुनती है, तो उनकी भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो भूल जाती है कि उनसे रोहिणी माता ने कहा था कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को अंदर नहीं आने देना है। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वार पर आ जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें रोहिणी माता की वही भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी की विरह की, प्रेम की जो बातें सुनाई देती है, ये सुन सुन करके भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी ऐसे पानी हो गए थे कि उनके शरीर के जो अंग है वह गौर से देखने के बाद भी कुछ कुछ दिख रहे थे। ये देख करके नारद जी पृथ्वी पर आते हैं और आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, आप इस स्वरूप में, आपके स्वरूप में ये पता चल रहा है कि आप कितने दयामयी हैं, कितना कृपामयी है, आप कितने कृपामयी, कितने दयामयी है। आप इस स्वरूप को देख करके हमें पता चल रहा है, इसीलिए आप हमेशा इसी स्वरूप में रहिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक मंदिर में इसी स्वरूप में स्थापित हो। ये सुनकर के भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर के नारद जी जाते हैं रोहिणी माता के पास और रोहिणी माता से कहते हैं कि हे माता, आप इस कथा को सुनाना बंद कीजिए, नहीं तो सुभद्रा जी, बलराम जी और श्री कृष्ण जी जो है ना, उनके कुछ कुछ अंग अभी दिख रहे हैं। अगर आप ऐसी कथा सुनाती रही तो उनके प्राणों के कुछ भी अंग नहीं दिखेंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। सुनकर रोहिणी माता रोने लग जाती है। रोहिणी माता कहती है, मुझसे गलती हो गई, मैंने सुभद्रा पर विश्वास किया और तो रानियों को ये कथा सुनाना मैंने प्रारंभ कर दिया, मेरी वजह से प्रभु की हालत हुई। रोहिणी माता रोने लग जाती है। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ स्वरूप में, इस बलराम और सुभद्रा के स्वरूप में इस संसार को जगन्नाथपुरी में दर्शन देते हैं। दूसरी मान्यता यह मानी जाती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था, तब उनका जब बलराम जी अंतिम संस्कार कर रहे थे, तब बलराम जी बहुत ही दुखी थे और वह इन दुखी अवस्था में, कहा जाता है कि बलराम जी उसमें बहुत ही दुखी थे कि उनके प्रभु, उनके भाई उन्हें छोड़ करके चले गए हैं। इस दुख के कारण भगवान श्री कृष्ण की अस्थियों को लेकर के, उनके दिल को, उनके हृदय को लेकर के बलराम जी जो है समुद्र में कूद जाते हैं। और इसे देख करके सुभद्रा जी भी रोने लगती है और वह भी समुद्र में कूद जाती है। उसके बाद में पुरी के जो आखिरी छोर पर इंद्रदुम्न, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं दरिया के, मतलब कि समुद्र के पानी में बहता हुआ आ रहा हूँ सुभद्रा और बलराम सहित, और तुम मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ और उसमें ही मेरी अस्थियां रखी, मैं एक लकड़ी के रूप में आ रहा हूँ, उसमें मेरी अस्थियां रखी है खोखली जगह पर, और तुम एक मंदिर बनवाओ, उसमें मेरी स्थापना करो। कहा जाता है इंद्रदुम्न यही करते हैं और एक मंदिर बनवाते हैं, उसमें उनकी स्थापना कर देते हैं। और तीसरी मान्यता यह मानी जाती है, कहा जाता है कि इंद्रदुम्न की पत्नी का नाम था गुंडीचा। कहा जाता है कि गुंडीचा भी भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। कहा जाता है कि गुंडीचा के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और आकर के कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे जो महल है उसमें एक पेड़ है नीम का, उसके तने की तुम पूजा किया करो जगन्नाथ के रूप में। यह सुनकर के गुंडीचा कहती है कि ठीक है। उसके बाद में गुंडीचा अपने पति को सारी बातें बताती है। जो सुबह जगती है और वो कहती है कि प्रभु, आप तो इसी नीम के पेड़ के नीचे हवन इत्यादि भी करते हो, और यहाँ पर हम क्यों ना इस जो लकड़ी के तने की, भगवान ने इस नीम के पेड़ के तने की पूजा करने की कही, क्यों ना हम भगवान के 3 स्वरूप बनवाए, इससे बलराम और सुभद्रा और जगन्नाथ जी का। ये सुनकर के गुंडीचा के जो पति है यानी इंद्रदुम्न बहुत ही खुश हो जाते, क्योंकि वो भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, क्योंकि वो भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि वह उस लकड़ी के हिस्से को लकड़हारों से कटवा लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को अच्छे से बना सके। उसके बाद में उन्होंने काफ़ी ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिला। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण यानी कि भगवानों के जो वास्तुकार है, भगवानों के जो मूर्तिकार है, उनका नाम है विश्वकर्मा जी, वो धरती पर आते हैं एक बूढ़े बढ़ई के रूप में। आकर के इंद्रदुम्न से कहते हैं कि मैं इस लकड़ी का एक स्तंभ बनाना चाहता हूँ, मैं इस लकड़ी का भगवान का आकार देना चाहता हूँ, जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं एक महल के कमरे के अंदर बनाऊंगा, और मैं जब तक बनाऊंगा तब तक कोई भी उस महल के कमरे के अंदर नहीं जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो मुझे खाना चाहिए, ना ही मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ अकेला रहना है और प्रभु की मूर्ति बनानी है, उसमें कोई मुझे विघ्न नहीं चाहिए, और कोई भी तुम्हें अंदर से आवाज़ नहीं आए तो भी तुम्हें यह अंदर से नहीं खोलना है। अगर तुमने दरवाज़ा खोल दिया महल के कमरे का तो मैं मूर्तियाँ अधूरी ही छोड़ दूंगा। ये सुनकर के गुंडीचा और इंद्रदुम्न जी कहते हैं ठीक है। लेकिन जब कुछ समय बाद महल के कमरे से आवाज़ आनी बंद हो जाती है, तभी गुंडीचा को लगता है कि कहीं उस बड़े
बड़े को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि काफ़ी दिन उसे हो गए हैं खाना खाए हुए और वह काम पे काम किए जा रहा है। तो एक व्यक्ति जब काम पे काम किए जाता है, कुछ खाना नहीं खाता है, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, मतलब उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये सोच कर के गुंडी चाई सारी शर्तें भूल जाती है और उनके के सामने रोने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे उस बड़े की चिंता हो रही है, आप दरवाज़ा खोलिए, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। वह दरवाज़ा खोल देते, सारी शर्तें भूल जाते हैं और कहे अनुसार विश्वकर्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। मूर्तियाँ अधूरी होती है। जैसे ही मूर्तियों को अधूरी देखती है तो गुंडीचा जो है वो रोने लग जाती है। वो कहती है कि प्रभु, मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से आपकी मूर्ति अधूरी रही है। वो रोने लग जाती है। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी ही इच्छा है, मैं ही चाहता हूँ कि मैं इस दयालु रूप में सभी भक्तों को दर्शन दूँ। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की जगन्नाथ रूप में आने की कुछ कथाएं और जगन्नाथ जी के रथ निकालने की कथाएं। तो इसीलिए जितना हो सके प्रभु की भक्ति कीजिए, इतना नाम का जप कीजिए और जगन्नाथ स्वरूप का जितना हो सके दर्शन कीजिए, क्योंकि वह करुणामयी, कृपामयी और उनके जो नेत्र हैं उन पर आप कभी ध्यान दियो। कहा जाता है कि सभी भगवानों के नेत्र होते, सभी भगवानों के नेत्रों पे पलकें होती है, लेकिन जगन्नाथ जी भगवान जी के नेत्रों पे पलक नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं सबको देखूं तो मेरी पलकें न झपके, मैं सभी पर कृपा बरसाना चाहता हूँ, एक टक सभी भक्तों को देखना चाहता हूँ। तो जरूर आप भगवान जगन्नाथ जी के, सुभद्रा बलराम जी के साथ दर्शन कीजिए और इसीलिए प्रेम से बोलो राधे राधे।